हम लोग आज से क्लास 12 की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि हम लोग सिर्फ टोटली एनसीईआरटी से लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे। तो आज ही से शुरुआत से पढ़ना स्टार्ट करा जाएगा और इसको लास्ट तक के बिल्कुल केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ लास्ट चैप्टर तक के पढ़ेंगे। तो सबसे पहला जो चैप्टर हमारे पास है हेलो अल्केन्स एंड हेलो एलीन्स। तो इसके बारे में थोड़ा हम लोग पहले इंट्रो देख लेते हैं, क्या होता है ये। तो इससे पहले हमें पता होना चाहिए कि एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन क्या होता है और एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन क्या होता है। एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन जो होते हैं, एलिफैटिक एंड एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, ये क्या होते हैं। तो एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन वो होते हैं जो कार्बन और हाइड्रोजन हो, वो भी ओपन चेन में हो, क्लोज चेन ना हो। तो ये एक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। ऐसी ये एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन है। और एरोमेटिक क्या होते हैं, जो कि क्लोज चेन में हो और सिंगल डबल बॉन्ड उनके अल्टरनेट पोजीशन पे हो, जैसे ये बेंजीन, ये एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। अब इसमें हर जगह पे यहाँ हाइड्रोजन लगा, यहाँ भी एक हाइड्रोजन लगा, यहाँ भी एक हाइड्रोजन लगा, जो दिखाया नहीं जाता। यहाँ भी एक हाइड्रोजन लगा, यहाँ भी एक हाइड्रोजन लगा और यहाँ भी हाइड्रोजन लगा। तो ये तो हाइड्रोकार्बन है। ये हेलो अल्केन नहीं, ना तो हेलो एलीन्स है। लेकिन जब किसी भी एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन से हम एक हाइड्रोजन को हटा के कोई हेलोजन लगा देते हैं तो ये हो जाता है हेलो अल्केन्स। ये हो गया हेलो अल्केन। ऐसे किसी भी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से हम एक हाइड्रोजन को हटा के कोई हेलोजन लगा देते हैं, ये हो जाता है हेलो एलीन्स। अब इसमें और इसमें फर्क क्या है, इन दोनों में हम फर्क देखते हैं। दोनों फर्क क्या है भाई, हेलो अल्केन और हेलो एलीन में क्या फर्क है। सिंगल डबल बॉन्ड में फर्क दिख रहा है, लेकिन अगर गौर से देखें तो इस कार्बन को अगर देखें तो इसका हाइब्रिडाइजेशन हमें क्या दिख रहा है, sp3। sp3 हाइब्रिडाइजेशन क्यों दिख रहा है, क्योंकि sp3 हाइब्रिडाइजेशन उसका होता है जिसके चारों क्या होता है, सिंगल बॉन्ड। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हाइब्रिडाइजेशन निकालना आसान है। चारों सिग्मा बॉन्ड है, मतलब चारों सिंगल बॉन्ड है तो वो sp3 होगा। अगर एक 3 सिग्मा बॉन्ड और एक पाई बॉन्ड है तो वो sp2 होगा। या लेको देखिए, अगर इसको थोड़ा सही से बना पूरा खोल के, अगर स्ट्रक्चरल फार्मूला बनाए तो ये है ये। ये है। अब यहाँ हाइड्रोजन लगा हुआ है, ये है पूरा वो जो बनाया था बेंजीन, ये। अब यहाँ पर हमने एक हाइड्रोजन को हटा के एक X लगा दिया, कोई हेलोजन लगा दिया। अब ये हेलो एलीन हो गया। अब अगर इसको गौर से देखें तो इसका हाइब्रिडाइजेशन है sp2, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 है। तो इन दोनों में फर्क क्या है, यहाँ पर देखें ये जो X है ये हेलोजन है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा होगी। यहाँ भी हेलोजन है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी। ये sp3 ये sp2, लेकिन कार्बन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी वो फर्क हो जाएगी। क्यों, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिपेंड करती है। कैसे, जितना ज्यादा S का कैरेक्टर होगा किसी भी कंपाउंड में, मतलब जैसे ये कार्बन है, इस कार्बन की हाइब्रिडेशन जितना S का कैरेक्टर ज्यादा है उतनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज्यादा होगी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी उतनी ज्यादा होगी। इसका मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कौन वाले कार्बन की ज्यादा होगी, ये वाले की ये वाले। इसमें S का कैरेक्टर ज्यादा है, इसमें S का कैरेक्टर कम है, तो यानी इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा हो गई और इसकी इससे कम हो गई। इस हेलोजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फिक्स है, इस हेलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फिक्स है, इसकी जो है ज्यादा है, इसकी कम है। तो डिफरेंस किसमें ज्यादा आएगा, इसमें या इसमें। सपोज कोई चीज हमने ज्यादा कर दिया, 100 का फिक्स कर दिया है। अब एक चीज है 90 और एक चीज है 95, तो डिफरेंस इसमें ज्यादा आएगा कि इसमें ज्यादा आएगा, डिफरेंस इस वाले में ज्यादा आएगा, 90 वाले में जो कम वाला है। मतलब डिफरेंस इसमें ज्यादा है, यहाँ ज्यादा नेगेटिव चार्ज आएगा, यहाँ ज्यादा पॉजिटिव चार्ज आएगा। ये इलेक्ट्रॉन जो शेयर्ड पेयर है इसको खींच के अपनी तरफ घसीट लेगा, मतलब इसके ऊपर डेल्टा नेगेटिव चार्ज ज्यादा आ जाएगा। डेल्टा नेगेटिव चार्ज ज्यादा आने से क्या होगा, अब कोई जब अटैक करने आएगा पॉजिटिव वाला तो बहुत तेजी से यहाँ अटैक कर लेगा, और यहाँ अटैक करने के लिए उसे थोड़ा ज्यादा दिक्कत होगी। मतलब ज्यादा रिएक्टिव कौन हुआ, हेलो अल्केन इज कंपैरेटिवली मोर रिएक्टिव देन हेलो एलीन्स। और इसके अलावा अब ये सब हम लोग पढ़ क्यों रहे हैं, तो इसका यूज बहुत ज्यादा है, क्लिनिकली भी इसका यूज है और बहुत सारा यूज है, इंडस्ट्रीज में यूज है। जैसे एक आयोडीन कंटेनिंग कंपाउंड होता है जो कि एक एंटीबायोटिक तरह यूज किया जाता है, क्लोरम फेनिकॉल। स्पेलिंग जो है सही नहीं है, स्पेलिंग सही नहीं है, क्लोरम फेनिकॉल ये यूज किया जाता है टाइफाइड के फीवर में।
ये एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बनती है, जितनी भी एंटीबायोटिक होती है सब माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बनती है, ठीक है। तो ये एंटीबायोटिक की तरह यूज किया जाता है। ऐसी बहुत सारी, ये तो नेचुरली मिल जाती है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म बना देता है। बहुत सारी सिंथेटिक होती हैं जो हम लोग सिंथेसाइज करके यूज करते हैं, जैसे क्लोरोक्विनिन जो मलेरिया के यूज करी जाती है। ऐसे हम लोग, हमारे पास बहुत से हार्मोन भी, जैसे आयोडीन कंटेनिंग कंपाउंड होता है थायरॉक्सिन में भी होता है। तो इन सब में होता है, मतलब यूज बहुत ज्यादा है, क्लिनिकली भी यूज है, इंडस्ट्रियल बहुत यूज है। इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो इंट्रोडक्शन हो गया हेलो एल्केन है हेलो एलीन्स के। अब हम लोगों को क्लासिफिकेशन पढ़ना है। क्लासिफिकेशन तो हम लोग कई तरीकों से कर सकते हैं, एक से ज्यादा तरीकों से हो सकता है। तो सबसे पहले हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ हेलोजन, नंबर ऑफ हेलोजन एटम, की कितने एक कंपाउंड में कितने हेलोजन के एटम है। सपोज कि जैसे यहाँ पर एक कंपाउंड C, यहाँ पर H और ये इसमें एक हेलोजन है, तो ये हो जाएगा मोनो हेलो अल्केन। ऐसी दो हो जाए किसी के पास CH2Cl2, ये हो गया डाई हेलो अल्केन। अब ये तो हेलो अल्केन हुआ, हेलो एलीन में भी ऐसे हो सकता है। जैसे यहाँ पर हो गया, यहाँ पर एक लगा दिया हमने Cl, तो ये हो गया मोनो हेलो एलीन। यहाँ पर हमने दो लगा दिया तो ये हो गया डाई हेलो एलीन। दो लगा दिए तो ये डाई हेलो एलीन हो गया। तीन लगा दिया तो ये ट्राई हेलो अल्केन हो जाएगा। अब मान लो कोई कंपाउंड, जैसे यहाँ पर ये हो गया 4 कार्बन का हो गया, 4 कार्बन सिर्फ एक क्लोरीन लगा है, तो ये मोनो होगा फिर टेट्रा होगा, मोनो हेलोजन डेरिवेटिव। मोनो हेलोजन डेरिवेटिव क्यों होगा? क्योंकि यहाँ हम लोग नंबर ऑफ हेलोजन एटम के उस पर बांटते हैं, ना कि नंबर ऑफ कार्बन एटम। कार्बन एटम चाहे जितने, हम लोग नंबर ऑफ किसके देखते हैं, Cl। अगर ये एक ये है और एक ये है CH3Cl, तो ये भी मोनो हेलोजन डेरिवेटिव और ये भी मोनो हेलोजन डेरिवेटिव है। जबकि एक कार्बन इसके पास तो 4 कार्बन है, लेकिन मोनो हेलोजन डेरिवेटिव दोनों है। मतलब हम यहाँ जो क्लासिफिकेशन कर रहे हैं वो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम पे कर रहे हैं। अब ये जो मोनो हेलोजन डेरिवेटिव है इनको हम लोग फिर बांटते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी में। जैसे यहाँ पर अब मोनो हेलोजन डेरिवेटिव जैसे कि ये हो गया। अब यहाँ पे मोनो हेलो कंपाउंड जब उनको हम फिर से बांटेंगे, तो मोनो हेलो कंपाउंड थे इनको हम लोग फिर से बांटेंगे ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। अब इनको जब पहले बांटा था ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम, अब उसमें मोनो बने थे, ट्राई बने, लेकिन अब जो मोनो हेलो कंपाउंड थे उनको हमने ऑन द बेसिस ऑफ हेलोजन एटम से किया, ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन। इससे सबसे पहला जो था वो है CsP3 और X वाला, मतलब ऐसा कार्बन और हेलोजन जिसमें कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो, जैसे कि ये वाला। अब इसमें सबसे पहले आएगा प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। इस वाले में सबसे पहले प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। जैसे ये है, ये कंपाउंड है, इसमें है एक हेलोजन ये जुड़ा हुआ है। अब यहाँ पर जो हेलोजन जुड़ा हुआ है, ये हेलोजन ऐसे कार्बन जुड़ा हुआ है जो कार्बन सिर्फ एक कार्बन के साथ जुड़ा है, तो ऐसे कंपाउंड बोलेंगे प्राइमरी हेलो कंपाउंड या प्राइमरी हेलो अल्केन। अब अगर ऐसा हो जाता, ये इस तरीके हो जाता, यहाँ पर ये हो जाता सेकेंडरी। ये सेकेंडरी क्यों होगा? क्योंकि ये जो हेलोजन एटम है, ये हेलोजन एटम ऐसे कार्बन के साथ जुड़ा है जो कार्बन दो अलग अलग कार्बन के साथ जुड़ा है, तो इसको बोलते हैं सेकेंडरी हेलो कंपाउंड्स या सेकेंडरी हेलोजन डेरिवेटिव। अब ऐसे ही अगर मान लेते हैं ये हो जाए, ये जुड़ा हुआ है, यहाँ पर जुड़ा हुआ है, ये ऐसे कार्बन के साथ जुड़ा है, ये हेलोजन ऐसे कंपाउंड कार्बन के साथ जुड़ा है जो कार्बन 3 अलग अलग कार्बन के साथ जुड़ा है, तो ऐसे हेलो कंपाउंड बोलते हैं टर्शियरी हेलो कंपाउंड। मतलब मोनो हेलो कंपाउंड को हमने ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन बांटा। और ये जो हमने प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी और तीनों में कैसा हाइब्रिडाइजेशन, अगर यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन देख कैसा है, sp3 है, यहाँ भी हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, यहाँ भी हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, लेकिन ये वाला कौन सा था? ये था प्राइमरी था, ये लिखा हुआ प्राइमरी, ये था सेकेंडरी, ये था टर्शियरी। मतलब मोनो हेलो कंपाउंड सबसे पहले हमने ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम में बांटा था, उसमें मोनो, डाई, ट्राई, फिर पॉली था। फिर मोनो को हम लोग ने sp3x, अभी हम लोग और आगे बांटेंगे। अभी sp3x का पहला पार्ट हुआ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड
टर्शरी वाला। अब हम लोग देखेंगे, अब उसमें हम लोगों ने पहला पढ़ लिया एल्किल हैलाइड, जब हम लोगों ने पढ़ा था मोनो हैलोजन प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी, इसको बोलते थे एल्किल हैलाइड। अब अगला है हमारे पास एलाइलिक हैलाइड। ये एलाइलिक हैलाइड क्या होते हैं? एलाइलिक हैलाइड पता करने के पहले हमें पता होना चाहिए कि एलाइलिक कार्बन क्या होता है। तो एलाइलिक कार्बन को थोड़ा सा जान लेते हैं, एलाइलिक कार्बन होता क्या है। अगर कहीं भी कोई ऐसा कार्बन है जो कि sp2 है, ऐसा कार्बन जो कि sp2 है, जैसे यहाँ पर ये कार्बन sp2 है और ये कार्बन sp2 है, ये कार्बन sp2 है, ये कार्बन sp2, और ये कंपाउंड होना चाहिए, मतलब एक ऐसा कंपाउंड जो कि होना चाहिए एलिफैटिक होना चाहिए, एक ऐसा कंपाउंड जो कि होना चाहिए एलिफैटिक, और उसमें उसी में एक ऐसा कार्बन जो होना चाहिए sp2, उसके बराबर वाला कार्बन जो sp3 होता है उसको बोलते हैं एलाइलिक कार्बन। एलाइलिक कार्बन मतलब एलाइलिक कार्बन होता किसमें? एलिफैटिक कंपाउंड होता है, मतलब ओपन चेन कंपाउंड में sp2 कार्बन जो होता है उसके बराबर वाला जो sp3 कार्बन है पड़ोसी, उसको बोलते हैं एलाइलिक कार्बन। तो अब यहाँ पे अगर हम हैलाइड लगा दें तो ये हो जाएगी एलाइलिक हैलाइड, जैसे कि ये हो गया, यहाँ पर हमने बता दी ये है ये, यहाँ पर हमने बता दिया ये H, यहाँ पर ये H लगा दिया। अब अगर इसको हम गौर से देखें तो यहाँ पर ये है sp2 कार्बन, तो यहाँ पर हमने H लगा दिया तो ये एलाइलिक हैलाइड नहीं है। क्यों? क्योंकि एलाइलिक कार्बन ये नहीं है, ये sp2 कार्बन है। sp2 कार्बन कभी एलाइलिक कार्बन नहीं होता है। sp2 के बराबर वाला जो sp3 कार्बन होता है वो एलाइलिक कार्बन होता है। मतलब अगर यहाँ पर एक कार्बन और होता, अब यहाँ पर अगर हमने H लगाया होता, अब ये जो हैलाइड होती है एलाइलिक हैलाइड होती है। मतलब एलाइलिक हैलाइड वो होती है जिसमें जो हैलोजन है वो एलाइलिक कार्बन पे लगा होता है, जैसे कि ये यहाँ पर ये एक है, ये एक हाइड्रोकार्बन है, बेंजीन नहीं हाइड्रोकार्बन है, 6 कार्बन का एक हाइड्रोकार्बन है। अब इसमें हमने ये डबल बॉन्ड लगा दिया, ये डबल बॉन्ड लगाने से क्या हुआ, ये वाला कार्बन sp2 हो गया और ये वाला कार्बन sp2 हो गया, बचा ये पड़ोसी इसका sp3, 10 पड़ोसी और 10 पड़ोसी ये sp3। तो मतलब क्या है, ये वाला तो एलाइलिक होगा नहीं ना, ये वाला एलाइलिक होगा, मतलब ये वाला एलाइलिक है और ये वाला एलाइलिक है। अगर यहाँ पे हम कहीं भी हैलोजन लगा दें, हमने यहाँ हैलोजन लगा दिया, तब ये एलाइलिक हैलोजन कंपाउंड या हेलो अल्केन हो जाएगा। एलाइलिक हैलाइड ये होगा, मतलब एलाइलिक हैलाइड के लिए जो हैलोजन एटम है वो एलाइलिक कार्बन पर होना चाहिए। तब ये sp3 वाला, इसमें भी कार्बन जो है sp3 वाला जाने वाला है, ये जो है कार्बन ये sp3 वाला है, अब ये sp2 वाले लोग नहीं आए, ये तो एलाइलिक हो गया। ऐसे ही होता है बेंजाइलिक। बेंजाइलिक में क्या होता है, तो बेंजाइलिक हैलाइड के लिए भी हमें क्या पता होना चाहिए कि बेंजाइलिक कार्बन क्या होता है। अब बेंजाइलिक कार्बन के लिए भी हम लोग, बेंजाइलिक कार्बन जो होते हैं उसके लिए 2 कंडीशन है। एक कंडीशन तो ये है कि जिस कंपाउंड में कार्बन ढूंढना, कंपाउंड कैसा होना चाहिए, एरोमेटिक होना चाहिए। सबसे पहली बात तो एरोमेटिक कंपाउंड होना चाहिए। उस एरोमेटिक कंपाउंड में ये वाला, अगर इस कार्बन में गौर, जितने भी कार्बन है ना इसमें सब कैसे होते हैं, sp2, ये भी sp2 होता है, ये भी sp2 होता है, ये भी sp, सारे कार्बन sp2 होते हैं, क्योंकि एक पाई बॉन्ड है इसमें। अगर एक पाई बॉन्ड आ जाता है तो कार्बन sp2 हो जाता है। तो यहाँ पर अगर हमने कोई हैलोजन लगाया तो ये तो बेंजाइलिक हैलाइड नहीं है, नहीं बेंजाइलिक कार्बन है। बेंजाइलिक कार्बन जो होगा, पहली शर्त उसकी तो ये पूरी होगी, एरोमेटिक कंपाउंड में कार्बन है, लेकिन होना कहना चाहिए पड़ोसी sp3 होना चाहिए, sp3, और जस्ट एडजेसेंट टू sp2 के जस्ट बराबर, ये वाला sp2 होता है, इसके जस्ट बराबर वाला। अगर यहाँ पर कोई कार्बन है, अब यहाँ पर अगर H लगा दिया किसी तरीके से, तो ये हो जाएगा बेंजाइलिक हैलाइड, जैसे ये हो गया। ये है, यहाँ पर एक कार्बन ये लिया और इस कार्बन में लगा दिया क्लोरीन, ये हो गया। यहाँ पर हम कुछ भी लगा दें, अगर यही कंपाउंड ऐसा होता,
सेम कंपाउंड हमने पिछली बार लिया है, और यहाँ पर हम करते और यहाँ पर क्लोरीन लगा देते, ये कार्बन लेते और यहाँ पर क्लोरीन लगा देते, तो क्या ये बेंजाइलिक हैलाइड होता? ये ना होता। क्यों? क्योंकि ये जो कंपाउंड है ना, ये एरोमेटिक कंपाउंड नहीं है। ये कैसा कंपाउंड है? ये एलिफैटिक कंपाउंड है। एलिफैटिक का एलिफैटिक नहीं है, लेकिन ये क्लोज चेन कंपाउंड है। तो क्लोज चेन कंपाउंड होते हुए ये, तो हम लोग मोनो हेलोएल्केन को हम लोग क्लासिफाई कर रहे थे। उस क्लासिफाई में जो कार्बन अभी तक कार्बन हेलोजन ले रहे थे, उसमें कार्बन जो दे रहे थे वो sp3 ले रहे थे, मगर अब sp2 लेंगे। उस sp3 वाले में किसने 3 हम लोग ने मोनो हेलोएल्केन को ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रेशन 3 उसमें बांटा था। किसमें? एल्किल हैलाइड में, एलाइनिक हैलाइड में एंड बेंजाइलिक हैलाइड में। अब ये sp2s वाले में इसको हम लोग 2 से बांटेंगे। पहला विनाइलिक हैलाइड, विनाइलिक हैलाइड एंड एराइलिक हैलाइड, एराइलिक हैलाइड। अब इसके लिए भी हमें कार्बन बताना चाहिए बस, कौन सा विनाइलिक कार्बन होता है, कौन सा एराइलिक कार्बन होता है। तो विनाइलिक कार्बन बहुत आसान है, कोई भी एरोमेटिक कंपाउंड का जो sp2 एरोमेटिक सॉरी एलिफैटिक कंपाउंड, कोई भी एलिफैटिक कंपाउंड अगर है, उस एलिफैटिक कंपाउंड का जो sp2 कार्बन होगा वो विनाइलिक कार्बन होगा। अब उस विनाइलिक कार्बन के साथ अगर कोई हैलोजन लग गया तो विनाइलिक हैलाइड हो जाएगा। जैसे ये हो गई C, यहाँ पर एक हमने क्लोरीन लगा दिया, तो अब ये हो गया विनाइलिक क्लोराइड या विनाइलिक हैलाइड बोल सकते हो इसे। या ऐसे ये हो गया, एक ये कार्बन है, अब इस कार्बन में यहाँ पर हमने लगा दिया क्लोरीन, अभी क्या हो गया विनाइलिक हैलाइड। क्यों? क्योंकि ये कैसा कार्बन है, कैसा कार्बन है, ये sp2 कार्बन है। अब इस sp2 कार्बन से डायरेक्टली क्लोरीन अटैच है, तो अगर डायरेक्टली sp2 के साथ अटैच है, वो एलिफैटिक हो या एलिफैटिक कह सकते हो या एरोमेटिक नहीं होना चाहिए, बस ये समझिए क्लोज चेन में एरोमेटिक ना हो। अगर एरोमेटिक होगा वो sp2, तब वो दूसरा कार्बन हो जाता है, तब वो एराइलिक कार्बन हो जाता है। अब एराइलिक कार्बन कौन सा होता है? एराइलिक कार्बन के लिए हमें पता होना चाहिए कोई भी जो एरोमेटिक कंपाउंड, जैसे ये एक एरोमेटिक कंपाउंड है, तो इस एरोमेटिक कंपाउंड, कोई भी एरोमेटिक कंपाउंड है, उस एरोमेटिक कंपाउंड का जो sp2 वाला कार्बन है, वही क्या है, वही कार्बन का नाम है एराइलिक कार्बन, एराइलिक कार्बन या फिनाइलिक कार्बन इसी को बोलते हैं, फिनाइलिक कार्बन। अब इस कार्बन के साथ जो हैलोजन जुड़ेगा वो हो जाएगा एराइलिक हैलाइड। जैसे यहाँ पर जोड़ दिया डायरेक्ट X, तो ये हो गया एराइलिक हैलाइड या फिनाइलिक हैलाइड। फिनाइल हैलाइड बोल दो चाहे एराइलिक हैलाइड बोल दो। ये जो एलिफैटिक है इसका मतलब ये है कि नॉन एरोमेटिक होना चाहिए, बस एरोमेटिक ना हो। और यहाँ पर ये मतलब जितने भी कार्बन है वो कार्बन हमें पता होना चाहिए। sp3CH में अगर हमें बेंजाइलिक कार्बन पता है, एलाइनिक कार्बन पता है, और कौन सा कार्बन होता है, अब इसमें जो है ये जैसे विनाइलिक कार्बन पता है, एलाइनिक कार्बन पता है, तो हमें ये सब पता होगा। तो उसके लिए पहले कार्बन पता होना चाहिए, बिल्कुल सही है। अब या तो मैंने क्लासिफिकेशन तक पढ़ लिया है, अब कल बिल्कुल ऊपर का था, कल से जो है हम लोग इसके आगे प्रिपरेशन वगैरह और सब चीजें पढ़ेंगे सही से। तो ये आज तो नोटिफिकेशन ऐसे हो गए, आज चेकिंग भी थी, तो चेक भी कर रहे थे आज कैसा बनेगा वीडियो, और जो है इसको शेयर करो आगे, क्योंकि अब आज से जो है हम रोज डालेंगे वीडियो, इंशाल्लाह रोज डालेंगे, और रोज सिर्फ एनसीईआरटी से ही डालेंगे, पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से पढ़ाएंगे। लाइक कर देना और शेयर कर देना ताकि जो है हम रोज वीडियो डालें।